गाइज, तो फाइनली आपकी डिमांड को देखते हुए मैंने 2.1 का चैप्टर 2 का 2.1 का एक्सरसाइज का मैंने क्वेश्चन लाइन से मैंने कवर किया है। 2.1 के जितने भी क्वेश्चन है मैंने कवर किया है। तो अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो इस वीडियो को देख करके आप लाइन से जो है नोट्स बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि मैंने हर क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन को लाइन से सॉल्व किया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान इसका निकालना है। तो इसको सीधे कुछ करना नहीं है, इसको x मान लेना है। इसको आपको x मान लेना है, इसको x मान लेना है और x बराबर साइन इनवर्स -1/2 हो जाएगा। अब जो है एक काम करेंगे, यहाँ से आप जब देखेंगे तो ये जो है साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन एक्स हो जाएगा। साइन एक्स बराबर हो जाएगा आपका, साइन एक्स बराबर हो जाएगा ये आपका, ये देखिए साइन एक्स बराबर हो जाएगा -1/2। अब आपको जानकारी होना चाहिए कि साइन एक्स बराबर -π/2 है तो साइन कितना का मान 1/2 होता है तो साइन 30 का होता है। तो इसके लिए हम छत्री 18 लिख सकते हैं, यानी माइनस साइन π/6 लिख सकते हैं। अब ये जो है साइन इधर भी है इधर भी है, दोनों इक्वल है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो दोनों तरफ साइन इक्वल है। साइन हटा देंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा -π/6। ये आंसर सही है कि गलत है, इस बात को जानने के लिए आपको करना क्या है कि इसके लिए थोड़ा सा एक चीज़ याद करना पड़ेगा, जो मुख्य मान होता है इसका। तो इसका मुख्य मान जो होता है, इसका ये मुख्य मान जो होता है, इसको आपको याद रख करना पड़ेगा। साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का, ये 6 निष्पत्ति होते हैं, सबका जो है मुख्य मान होते हैं, उसको ये याद करना पड़ता है। इसका मुख्य मान जो होता है साइन का -π/2 से π/2 होता है। बोलिएगा तो मैं वीडियो में उसको ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। अगर आपको जानकारी तो अच्छी बात है, नहीं तो बोलेंगे कमेंट करेंगे तो मैं उसको वीडियो में ऐड कर दूंगा। जितना प्रिंसिपल वैल्यू 6 ही होते हैं उसको ऐड कर दूंगा, तो इससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल में हम हर क्वेश्चन को बताते चलेंगे। -π/2 से π/2 के बीच होता है, इस बीच में देखेंगे इस दोनों के बीच में -π/6 है। इसका मतलब फाइनली आंसर जो होगा साइन इनवर्स का आपका -π/6 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 उसी तरह से, क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही सही आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही x मानना है, x बराबर या y बराबर कुछ मान लीजिएगा। कॉस इनवर्स √3/2 होता है। अब यहाँ से आप कॉस निकालेंगे, कॉस एक्स निकालेंगे तो ये √3/2 होगा। अब कॉस कितना का मान होता है तो कॉस 30 का मान होता है, √3/2 होता है। तब इसको आप दोनों तरफ इक्वेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x बराबर π/6 हो जाएगा। अब ये आंसर सही है कि गलत है, इसकी जांच करने के लिए हम पहले इसका मुख्य मान देखेंगे। तो इसका मुख्य मान आप देखेंगे तो इसका मुख्य मान 0 से लेकर के पाई के बीच होता है, 0 से लेकर पाई के बीच होता है। तो इसका मतलब आंसर जो है 0 और 180 के बीच ही आया है, इसका मतलब आंसर सही है। तो इस तरह से कॉस इनवर्स का आंसर जो होता है π/6 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तो उसी तरह से x मानना है, फिर x बराबर मान लेना है, यहाँ से कोसेक एक्स बराबर आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से कोसेक कितना का मान जो है 2 होता है, तो कोसेक जो है 30 का मान होता है, तो कोसेक 30 का मान होता है, तो कोसेक 30 को रेडियन में हम π/6 लिख सकते हैं। ये सब आपका रेडियन में चेंज करना आना चाहिए। 180 से इसको डिवाइड मतलब जो है रेडियन में चेंज करेंगे तो ये 30 का जो है π/6 हो जाएगा। अब ये आंसर जो है यहाँ से कोसेक एक्स बराबर आपका हो जाएगा, कोसेक एक्स बराबर कोसेक π/6 होगा, यानी एक्स बराबर π/6 हो जाएगा। ये आंसर सही है कि गलत है, इसकी जांच करने के लिए हम इसके सीधे चेक करेंगे इसके प्रिंसिपल वैल्यू का। अगर प्रिंसिपल वैल्यू अगर हम चेक करते हैं, इसका प्रिंसिपल वैल्यू हम देखते हैं तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच है। आंसर आया है सो π/6 आया है, बिल्कुल आंसर दोनों के बीच है, इसका मतलब ये आंसर सही है। इस तरह से आंसर ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का भी आंसर वैसे ही है, वैसे ही एक्स मानेंगे और एक्स मान लेंगे, यहाँ पे एक्स मान लेंगे, ठीक है। एक्स मान लेंगे टेन इनवर्स -√3 बराबर एक्स मान लेंगे, तो यहाँ से 10x बराबर हो जाएगा √3। और 10 कितना का मान जो है
आपका √3 होता है। तो टेन 60 का होता है, तो टेन 60 को आप पाई/3 लिख सकते हैं। दोनों तरफ टेन हटा देंगे तो ये टेन एक्स बराबर हो जाएगा -पाई/3 हो जाएगा। तो ये आंसर सही है कि गलत है, इसकी जांच करने के लिए हम इसका एक नज़र डालेंगे। इसका जो है इसका हम एक नज़र डालेंगे इसके मुख्य मान में। तो इसका मुख्य मान भी वही होता है, ओपन इंटरवल में एक खुला अंतराल के -पाई/2 से पाई/2 के बीच होता है। तो इसका मतलब इसी के बीच आंसर है, तो इसका मतलब ये सही है। तो इस तरह से टेन इनवर्स -√3 का मान जो है, मुख्य मान जो होगा आपका -पाई/3 होगा। इस तरह से आंसर कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कोसेक इनवर्स -1/2 है। इसको आप एक्स मान लेंगे, यहाँ पे एक्स मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। एक्स मानने के बाद यहाँ पे कॉस एक्स बराबर आपका हो जाएगा -1/2। अब ये चेक करेंगे कॉस कितना का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 का होता है, तो 36/18। ये सब मान याद होना चाहिए। अब जो है कॉस 60 का मान होता है, अब जो है यहाँ से हम जो है ये माइनस में है, तो इसको माइनस जो है बाहर कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा कॉस पाई/3। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, कॉस यहाँ देखिए माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब ये दूसरा क्वाड्रेंट में होगा। तो ये दूसरा क्वाड्रेंट में होगा, तो इसका मतलब है कि दूसरा में होगा, तो कॉस 180 -पाई/3 लिख सकते हैं। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, दूसरा क्वाड्रेंट में जाएगा। दूसरा में साइन और कोसेक की प्लस होता है, ये आपको पता है। तो ये इसको आप ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ से आप कॉस एक्स बराबर होता है कॉस, अब यहाँ पे 3 इसे गुणा करेंगे इससे, तो 3 पाई माइनस पाई, तो 3 में से पाई घटाएंगे 2 पाई/3 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से यहाँ पे एक्स बराबर हो जाएगा 2 पाई/3। अब 2 पाई/3 इसका आंसर सही है कि गलत है, इसकी जांच करने के लिए टेन का जो है हम मुख्य मान चेक करेंगे, सॉरी कॉस का मुख्य मान। तो कॉस का मुख्य मान जो होता है आपका 0 से पाई के बीच होता है। कुल मिलाकर ये आंसर इसी के बीच आ रहा है, तो एक्स बराबर 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो है 5 कंप्लीट होता है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 भी वही सही है। टेन इनवर्स -1 बराबर एक्स मान लेंगे, तो यहाँ से 10x बराबर -1 हो जाएगा। 10 कितना का मान एक होता है, तक 10 जो है 45 का होता है, तो -10 45 हो जाएगा। इसको आप जो है माइनस को अंदर ही रखेंगे, ठीक है। अब जो है यहाँ से दोनों तरफ 10 हटा देते हैं, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पाई/4 हो जाएगा, यानी -पाई/4 हो जाएगा। अब 10 का मुख्य मान जानते हैं, 10 का मुख्य मान जो होता है वो भी -पाई/2 से पाई/2 के बीच होता है। तो कुल मिलाकर के आंसर जो है इसी के बीच आ रहा है, तो ये आंसर 10 इनवर्स, ये आंसर हो जाएगा -पाई/4 हो जाएगा। इसी तरह से सेक के भी है, तो सेक का भी एक्स मान लेंगे। एक्स मान करके इसको यहाँ पे, तो सेक इनवर्स √2/3 है, तो सेक एक्स बराबर हो जाएगा 2/√3। अब कितना का मान होता है, तो ये सेक 30 का मान होता है। ये सेक 30 का मान होता है, यानी कि सेक 30 को आप लिख सकते हैं, आप पाई/6 लिख सकते हैं, क्योंकि 36/18 होता है, सेक 30 हो जाएगा। अब इसको ये चेक करेंगे कि आंसर माने ये सही है कि गलत है, तो इसके लिए मुख्य मान, तो सेक का मुख्य मान जो होगा, इसका भी मुख्य मान जो है पाई/0 से पाई/2 के बीच ही होता है, तो इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल सही है, यानी एक्स बराबर आपका 6 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी वैसे ही है। कॉट इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स √3 बराबर एक्स मान लेते हैं, तो यहाँ से कॉट एक्स बराबर आपका हो जाए √3। कॉट 3 कितना का मान होता है, तब 30 का होता है, तो कॉट पाई/6 लिख सकते हैं। अब ये आंसर जो है चेक कर लेते हैं। कॉट का जो परिसर होता है, इसका जो मुख्य मान होता है, ये मुख्य मान आपका जो है 0 से पाई के बीच होता है, तो इस तरह से एक्स बराबर पाई/6 होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी हम वही करेंगे, कॉस इनवर्स -1/√2 बराबर एक्स मान लेंगे। यहाँ से कॉस एक्स बराबर हो जाएगा -1/√2। कॉस कितना का मान होता है, तो कॉस 45 का मान होता है, आप 45 लिख लें। अब ये जो है, चूँकि ये निगेटिव आने का मतलब है कि ये दूसरा क्वाड्रेंट में चला गया, तो कॉस जो है माइनस, सॉरी इसको चेंज कर लेते हैं, तो 180 माइनस पाई/4 कर लेते हैं। इसका मतलब कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा। अब इसे गुणा करेंगे, इससे 4 से इससे गुणा कर लेंगे,
तो इसे 4 से गुणा करेंगे तो 4 पाई हो जाएगा, में से घटाएंगे 3 पाई/4 हो जाएगा। अब ये इसका मुख्य मान आपको पता ही है 0 से पाई के बीच होता है। कुल मिलाकर के आंसर इसका हो जाएगा 3 पाई/4 हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 भी वैसे ही आप x मान लेंगे, यहाँ पे ये माना गया है ना, x बराबर मान लेंगे, उसी तरह से बनाएंगे। अब कोसेक कितना का मान जो है √2 होता है, तो कोसेक आपका जो 45 का होता है, कोसेक 45 को आप लिख सकते हैं। अब कोसेक 45 इसको चेक करेंगे कि इसका मुख्य मान के बीच आ रहा है कि ना, तो इसका मुख्य मान के बीच बिल्कुल ही आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका सही आंसर हो जाएगा -π/4 हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको जो है आपको करना क्या है, तो इसके लिए क्वेश्चन जो है इसको जो है आपको tan इनवर्स 1 tan cos इनवर्स -1/2 और sin इनवर्स 1/2, इस सबको अलग अलग चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि tan को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स π/4 लिख सकते हैं, है ना। अब tan इनवर्स π/4, tan से tan कट जाएगा, π/4 हो जाएगा। cos इनवर्स का और 1/2 आ रहा है, तो 1/2 का मतलब cos 60 है। cos 60 को आप लिखेंगे तो cos 60 को चेंज कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पीछे वाला क्वेश्चन बताए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2π/3। और इसी तरह से साइन इनवर्स -1/2 का भी आंसर उधर निकाले हैं, तो इसको भी निकालेंगे x मान करके, तो इसका भी आंसर आ जाएगा π/3। अब इस सबको यहाँ पे इसके जगह पर, इसके जगह पर, फिर इसके जगह पर, फिर इसके जगह पर, तीनों के जगह पर ले आकर भर देंगे और एलसीएम लेकर सॉल्व कर देंगे, इसका 3/4 आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 में भी वही सही है, आपका cos इनवर्स 1/2 का मान निकाल लीजिए, तो इसको निकालेंगे तो π/6 आ जाएगा। अलग निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। उसी तरह से 2 sin इनवर्स 1/2 है, तो इसको निकालेंगे, तो इसका आंसर निकालेंगे, तो ये आपको हो जाएगा इसका आंसर π/3 हो जाएगा। इसका आंसर अलग अलग निकाल लेना है, π/3 आ जाए 6 आ जाएगा, और दोनों का मान ले करके एलसीएम लेकर के सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2π/3। ये दो ऑब्जेक्टिव है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये मैंने सॉल्व कर दिया है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होता है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। फिर मैं ऐसी वीडियो लेकर आऊँगा, बहुत जल्दी ही अपलोड करूँगा 2.2। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।